आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस गीत को आप सुनिए। ये सारंगगढ़ विलेगढ़ जिले के एसडीएम कार्यालय यानी कि तहसील कार्यालय है, जहां मितानी जो हजारों की संख्या में मौजूद है और शासन प्रशासन को गीत गाकर अपनी जो मांगे हैं, जिस मुद्दे को लेकर आए हैं, उस पे वो ध्यान आकर्षित कराने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि जितने भी आप देख रहे हैं, ये जितने भी हैं, ये मितानिन है, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, क्यों वो सड़क पर उतरे हैं। तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं अभी तहसीलदार साहब मौजूद हैं, उनका ज्ञापन लेने के लिए, और ये सड़क पर उतर गए, सरकार को लेकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार को लेकर चलिए हम सीधा बातचीत करने की कोशिश करते हैं दीदी से। दीदी, बहुत अच्छा तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रही, थोड़ा हमें भी बताएं कि आप लोग सड़क पे उतरे हैं, क्या कुछ मुद्दे, क्या कुछ मांगे हैं? हमारी 2 सूत्रीय मांगे हैं, मतलब 3 सूत्रीय मांगे हैं कि हमें जो ठेका प्रथा में दिया जा रहा है, हम ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे और उसको बंद करवाएं, और 50% देने की जो मोदी के गारंटी में किए थे, चुनावी वादा किए थे 50% देंगे करके, वो वादा को पूरा करें और हमें दे, और एनएचएम में सम्मिलित करें। और हमारी जो अभी मितानिन बहनें हैं, कभी कभी पैसा मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, पर पूरा पैसा मिलता नहीं है। 3 महीने काम करो तो कम से कम उसका 50% भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग रोड पे आए हैं, और जो वादा किए हैं मोदी जी, उन्हीं का मांग कर रहे हैं। 50% देने का वादा किए थे, वो नहीं दे रहे हैं। ठेका में हम लोग को दे दिए हैं, और हम लोग ठेका में नहीं जाना चाहते हैं, तो ठेका प्रथा बंद करवाने के लिए बोल रहे हैं। ठेका कब से चल रहा है, ठेका वाली प्रक्रिया? 2002 से हम लोग मितानिन कार्यक्रम में काम कर रहे थे, और ऐसे चार्सी चला रही थी हमारी जो संस्था है उसको, फिर उसको बंद कर दिया और एनजीओ में बंद कर दिया, और उसको एनएचएम में लिए हैं, और अब फिर एनजीओ में दे रहे हैं, दिल्ली की जो एनजीओ है उसको। तो हम लोग जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग ठेका प्रथा बंद करवाना चाहते हैं, और जो 50% मोदी जी वादा किए हैं उसको मांग कर रहे हैं। एक चीज और आपसे हम जानेंगे, क्योंकि देखिए विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन इसके क्या नुकसान आप लोगों को हो सकता है, ये भी इसके बारे से बताएं। इसका नुकसान बहुत भी है, और जब नहीं कर रहे हैं तो उससे बड़ा नुकसान है। हड़ताल में कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस कार्यक्रम में कई महिला जो पति त्यागता है, जो विधवा है, जो एकल महिला है, जो परिवार चलाती है, तो इसमें से जो उनको कोई वेतन नहीं मिलता, उनको सिर्फ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो प्रोत्साहन राशि मितानिनों को दिया जाता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं देते हैं। तो हमारी मितानिन बहनें जो एकल महिला है, जो विधवा है, जो पति त्यागता है, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी हम लोग हड़ताल में है, घर परिवार बच्चे पति सबको छोड़ के यहाँ बैठे हैं, और सरकार हमारी सुन नहीं रही है। 29 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल किए थे, और सरकार को अवगत कराए थे कि हमारी मांगे पूरी कर दो, उसके बाद हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। तो सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी, और फिर हम 7 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, और कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं सरकार हमारे लिए। मोदी की गारंटी की आप लोग बात कर रहे थे, अगर मोदी की ये गारंटी पे आप लोग मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं सुना जाता, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति इस पे? इसमें हम लोग आगे चल के ना हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और रायपुर में सीधा मतलब चक्का जाम करने की योजना बनाई जा रही है। कितने की संख्या में आए हैं आप लोग? अभी हम लोग लगभग 1500 की जनसंख्या में आए हैं, लगभग 25-1500 लगभग जनसंख्या। देख सकते हैं, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये पीछे ये पूरा तरीके से सड़क पूरी तरीके से जाम हो चुका है, क्योंकि ये तहसील कार्यालय है फिलहाल, और तमाम जो चीजें हैं, उनकी जो मांगे हैं, साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो एनजीओ प्रथा है, उस सिस्टम पे हम काम करना नहीं चाहते हैं, और साथ ही साथ जो मोदी की गारंटी के माध्यम से हमसे जो वादा किया गया था 50% देने का, उसे भी पूरा करने की मांग कह रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि सड़क पे अभी महिलाएं उतरी हैं,
उसके बाद अब शासन प्रशासन या मोदी सरकार इस पे कितना संज्ञान लेते हैं, क्या कुछ होगा, ये आगे हम आपको बताएंगे। ये आप तस्वीर देखिए कि अब ये सबके सब जा रहे हैं कि कलेक्ट्रेट की ओर से अभी उनका ज्ञापन लिया गया है और एक एक करके हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कि कितनी की जनसंख्या में इस जगह पे आए हैं। ये कहीं ना कहीं ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है, क्योंकि चुनाव में कई बड़े सारे वादे किए गए थे, चुनावी वादे हैं और चुनावी वादे को लेकर के अब सड़क पे उतरने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं ये शासन की छवि धूमिल होने की भी बात है, क्योंकि अगर वादा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। एक एक करके आप देख सकते हैं चलने का भी रास्ते नहीं है। ये हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सड़क पे उतरी है।